बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन से ली गई है। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज है 2.4 तक इंक्लूडिंग मिसलिनियस एक्सरसाइजेज, वो तमाम की तमाम जो है इस चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है। और उनकी प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है। आप वहाँ से अगर कोई एक्सरसाइज देखना चाहें तो वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, क्विकली इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपको मिलेगी स्टेटमेंट इस एक्सरसाइज में, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या मुराद है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस व्हेन टू और मोर अलजेब्रिक इक्वेशन, जब दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक इक्वेशंस दैट शेयर सेम वेरिएबल, जिनके वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल ये x और y है यहाँ पे इस इक्वेशन में, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है और इसके अंदर भी x और y है, तो वेरिएबल जिनके अंदर सेम है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी? साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी x का स्क्वायर, इधर भी x का स्क्वायर है, इधर भी y का स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी ये y का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो है वो x और y बेसिकली जो आपके पास जो है वेरिएबल वो सेम है एंड आर सॉल्व टुगेदर, और उनको इकट्ठे एक साथ ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी। अब सॉल्व करने के क्या मेथड्स हैं? वैसे तो सॉल्व करने के जो 4 डिफरेंट मेथड्स हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड है, इसके अलावा ग्राफिकल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हम जो इस एक्सरसाइज जो अंडर डिस्कशन है इसमें हम 2 मेथड्स यूज़ कर रहे होंगे मेनली। एक सब्स्टिट्यूशन है और सेकंड मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि किसी एक वेरिएबल को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना दूसरी इक्वेशन में। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1 और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10। ये आपकी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जांपल ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें कि ये जो है आपने y इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, 2x को आप इस साइड पे ले आए तो y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2x आ गया। अब इस y को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर जो y है इससे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो जाएगा? आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x की जो वैल्यू आएगी फिर आप उसको किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके, या ये जो हमारे पास y का आया है इसमें पुट करेंगे, तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा कि x और y की वैल्यू मालूम हो जाए। तो बेसिकल सब्स्टिट्यूशन क्या है कि पहले जो है वो एक वेरिएबल को इस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं और फिर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज़ को निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। ये वाले जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, वहाँ से ये एग्जांपल ली गई है। अमूमन एलिमिनेशन के लिए इनकी पावर्स का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर होगा, यहाँ पे y का स्क्वायर है तो यहाँ पे y का स्क्वायर होगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है उसके वेरिएबल्स की पावर सेम है, तो आप उनको इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, ये जो इसके साथ 3 लिखा हुआ है, ठीक है, x के साथ, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हो तो 1 है, तो आप जो है ये कोफिशिएंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने एलिमिनेट करना है x तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को आप क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3, और फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। फिर इसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, या ये भी हो सकता है कि इसे ही इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो दोनों के सेम है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, ठीक है। जब साइन सेम हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब साइन डिफरेंट हो तो आप ऐड करते हैं। अब ये देखें 3x का स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपके पास जस्ट y का स्क्वायर वाला वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपने दोबारा जो है वो x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप y जो है इसके कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे ये 3 है तो इस साइड आप इक्वेशन 2 को बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह से इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया जी मेथड्स इसके सॉल्विंग
अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की समरी की तरफ। ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज की समरी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, फिर 7 और 8 जो है वो आपका सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, स्पेलिंग्स थोड़े से यहाँ पे वो यही वाले आप स्पेलिंग्स यूज़ करेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड से जो है वो सॉल्व इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि एक आपके पास ये लीनियर इक्वेशन होगी, यानी कि एक्स का वेरिएबल जो है वो या वाई का वेरिएबल दोनों की पावर 1 है। ठीक है, तो लीनियर होगी। और दूसरी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक टाइप होगी। ठीक है, जिस यानी कि उसमें एक्स की या वाई की पावर जो है वो स्क्वायर में होगी। ठीक है, तो ये आप जो है इन क्वेश्चंस के अंदर तमाम 1 से 4, 7 और 8 सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी आप सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे, लेकिन वहाँ पे आप पहले फैक्टराइज करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ये आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और सेंटर में एक्स वाई भी आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अब वेरिएबल्स तो सेम है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का आप फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बना के आपके पास इस तरह आ जाएगा, तो आप फिर जो है वो एक्स की वैल्यू निकल आएगी 3y की फॉर्म में या जो भी फॉर्म होगी, और वाई यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू जो है वो वाई की फॉर्म में आ रही। ठीक है, फिर आप बारी बारी इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है 5 और 6 जो है पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर उनको सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो आप करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है जी, वो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे दी एलिमिनेशन में क्वेश्चन 9 की। क्वेश्चन 10 भी जो है वो इसी तरह से सॉल्व होगा। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जो 2.5 में हमें बता रहे हैं वो कह रहे हैं जी कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो है सॉल्व करनी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो 1.3 में था लीनियर जो है हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व। ठीक है जी, 1.3 का 11 और 12 क्वेश्चन था जिसमें कि लीनियर इक्वेशंस, यानी कि किसी के ऊपर भी पावर जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन 1 में देख सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन है ऊपर वाली, जबकि नीचे वाली लीनियर इक्वेशन नहीं, क्योंकि इन दोनों की पावर जो है वो स्क्वायर में है। ठीक है, तो वैसे तो जब लीनियर इक्वेशन होती है तो आप उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते थे और एलिमिनेशन मेथड से, छोटी क्लासेस में आपने किया था। यानी कि देखें, वाई को वाई के इक्वल कर लेना, एक को एलिमिनेट कर देना, वो एलिमिनेशन होता था। अब यहाँ पे जो है वो सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा होगा। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है, फर्ज करें ये एक इक्वेशन है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, अब आप क्या करते हैं कि आप जो है इसमें से हम जो है वो x या y किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू निकाली, यानी कि x को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, तो 2 माइनस एक्स हो गया। इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये y हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन 2 में। ठीक है जी, पुट इन इक्वेशन 2, यानी कि y की जो वैल्यू आपने निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये सब्सटीट्यूट हो जाएगी। ठीक है, सब्सटीट्यूट होने से क्या मुराद है कि इधर दोनों x रह जाएंगे, y यहाँ से सब्सटीट्यूट हो गया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं, 2x में से माइनस एक्स निकल जाएगा। ठीक है, और 2 जो है उस साइड पे चले जाएगा, 3 में से 2 निकल गया तो 1 आ जाए, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, फिर आप फाइनली ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में 2 में या 1 में पुट करके हम y की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं, तो ये सब्सटीट्यूशन मेथड होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो है वो इस इक्वेशन में से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से नहीं। यहाँ से आप क्या करेंगे जी, आप करेंगे x की वैल्यू निकालनी या y की ईजी है, x को जो है हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, 2x इधर प्लस के उधर जाके आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है जी, इन इक्वेशंस के नाम भी रख देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है जी, यहाँ पे इससे पहले एक लाइन लिख दीजिए जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर y से। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे y की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या है जी 1 माइनस 2x। ठीक है जी, हमने यहाँ पे y स्क्वायर की जगह पे लिख दिया y माइनस 2x। अब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी कर देंगे ऊपर।
इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास इसमें सब्सटीट्यूट हो गया y, अब x ही रह गया। पहले हम x की वैल्यू इसको सॉल्व करके मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी। ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है, तो ये फार्मूला है a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह ओपन कर लेंगे, 1 का स्क्वायर जो है a का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 ही आ जाएगा, माइनस 2a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 2x। ठीक है जी। फिर जो है b का स्क्वायर यानी कि प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे 10 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड पे लिख लिया, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 2 ज़ार 4x प्लस ये वाला 4x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 10, इस 10 को भी हम इधर ले आते हैं। ठीक है। तो अब जो यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर लें। ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी हमारे पास 5x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस 4x आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है जी। अब माइनस 10 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम मिड टर्म इसकी ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने का क्या मेथड है, इन दोनों को आप करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा 5 9 ज़ार 45, माइनस 7 है तो माइनस 45 x का स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाए। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे आप कर लें, एक तो 45 का फैक्टर 145 इज 45, वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि 4 आ जाए। फिर 15 3 ज़ार 45 है। ठीक है जी। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन इन दोनों को अगर सॉल्व करें प्लस या माइनस करें तो किस तरह भी 4 नहीं आता। फिर उसके बाद क्या है जी 5 9 ज़ार 45। हाँ जी। अब 5 और 9 में से अगर 9 में से 5 निकल जाए तो 4 आ सकता है। ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, आपने क्या करना है, मेथड आपका क्या होना चाहिए, जो बड़े वाला फैक्टर है उसको आपने पहले लिख लेना है 9x। ठीक है। जो छोटे वाला फैक्टर है 5x उसको बाद में लिख लेना। अब साइंस का मसला आता है अक्सर स्टूडेंट्स को, साइन के लिए क्या करेंगे आप, जो साइन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, माइनस का साइन है, तो वही आप बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगा देंगे, माइनस 9x। ठीक है। अब 9 में अगर हमने 4 बनाना है तो इसको ऑब्वियसली डिफरेंट साइन होना चाहिए ताकि ये माइनस हो जाए। तो 9x में से प्लस का 5x निकल जाएगा तो माइनस का 4x रह जाएगा। ठीक है। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें 9 5 ज़ार 45। ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 45x का स्क्वायर। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही है, तो ये हमारे फैक्टर्स है। ठीक है। तो ये आ जाएगा जी माइनस 9x प्लस का 5x। ठीक है जी। ये हमने इन दोनों की मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। ठीक है। बाकी सब वैल्यूज एज इट इज लिख लें, 5x का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस हिस्से में से क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा जी 5x माइनस 9। ठीक है। इस हिस्से में से प्लस 1 कॉमन ले लें क्योंकि 5x माइनस 9 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ जस्ट प्लस 1 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 9। अब ये 5x माइनस 9 को आप एक दफ़ा लिख लीजिए, 5x माइनस 9 और x प्लस 1 दूसरा फैक्टर जो है हमारा ये 1 इज इक्वल टू। अब इन दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो कैसे आएगी जी, 5x माइनस 9 को आप 0 के इक्वल रख दें और x प्लस 1 को भी आप 0 के इक्वल कंसिडर कर लें। ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 9 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है जी। x को इधर रहने दें, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 9/5 आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने एक स्टेप इकट्ठा कर दिए, बहुत स्टूडेंट्स को मे भी कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे आप पहला स्टेप ये कर लें, 5x 9 को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब ये तो आ गई है हमारे पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है। वैल्यूज भी दो आनी थी क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर जो था। ठीक है। अब जो है आपके पास वैल्यू आपने y की निकालनी। ठीक है।
तो अब y की वैल्यू जो है ये हमने जो मालूम की थी, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम बेशक दे दें, ठीक है। यहाँ से आप y की वैल्यू इजीली y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, और यहाँ पे भी आप लिखते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब ये दो दफ़ा क्यों लिखा है? क्योंकि एक दफ़ा x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, दूसरी दफ़ा x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x की जगह पे आ जाएगा जी 9/5, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस 2, 9 ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए 18/5, ठीक है जी। अब आप इसका LCM ले लें, ठीक है, कैलकुलेटर से चाहे हम मालूम कर लें। तो ये देखें जी 1 माइनस 18/5 माइनस 13/5 आ रहा है, ठीक है जी। ये माइनस 18/5 हमने इससे लिखा है, ठीक है, ये वाला। तो ये माइनस 13/5 मैं इससे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है जी। y इज इक्वल टू माइनस 13/5, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1, ठीक है जी। y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी हमारे पास 3। तो अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। देखिए x की वैल्यू भी निकल आई है दोनों, और y की वैल्यूज़ भी निकल आई, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाला x आप लिखेंगे जी 9/5, और इसके साथ यही y -13/5, ठीक है जी, इसका क्रॉस। और दूसरा सोल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास? -1 आ जाएगा x, और y क्या आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है जी। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, और दूसरी इक्वेशन जो है ये हमारे पास लीनियर नहीं है, ठीक है, यानी कि इसकी पावर जो है वो डिफरेंट है। तो अब इसको देखें आप, यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लें जिस तरह पहले मेथड था। एक और तरीका आएगा आगे जाके, यहाँ पे तो इस इक्वेशन का मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। पास्ट इक्वेशंस का मिड टर्म ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उससे फिर आप किसी एक वैल्यू जो है वो x या y की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उस दूसरी इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं। तो वो मेथड भी वो आगे चल के आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप बेशक x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो मैं जो है इसमें 3x को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है जी। y को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। 1 माइनस y जो उधर जाके आ जाएगा +2y, ठीक है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 3 इसके साथ है इसको भी आप उस साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 + 2y, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। इसे आप कह दें इक्वेशन 3 कह दें इसे। अब ये देखें x की वैल्यू सेपरेट होगी। अब इस x की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे भी x आ रहा है हमारे पास वहाँ पे हम इसको पुट कर दें, ठीक है जी। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + 2y डिवाइड में फिर 3 आ जाएगा होल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस x क्या है हमारे पास? x की यही वैल्यू है 1 + 2y डिवाइड में 3, ठीक है, और साथ y है तो y को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी तरह से, और साथ ही माइनस y का स्क्वायर है। बेशक इस 1 को भी आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इनको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 + 2y a + b होल का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, वो 1 ही है, +2 फार्मूले का a है 1 और b है आपके पास 2y, ठीक है, +2y का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4y का स्क्वायर, ठीक है। आप सोच रहे होंगे नीचे वाले हिस्से को बीच में शामिल नहीं करना, तो नीचे वाले हिस्से को आप ऐसे लाइन लगाएं और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस नेक्स्ट आ जाए जी, तो ये अब y जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, y इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1y हो जाएगा, +2y का स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइड में 3 एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। इधर भी बेशक ब्रैकेट लगा दें, -y का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9 है। तो हम ये 9 ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को
वाई 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया ऑन मल्टीप्लाइंग विद 9। अब ऊपर एज इट इज़ लिखते हैं जी 1 + 2 2 ज़ार 4y और ये 4y का स्क्वायर है डिवाइड में 9 है। अभी मैं 9 एंड पे लिखूंगा सब कुछ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये आ जाएगा y + 2y का स्क्वायर इक्वेशन अभी फिलहाल हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है जी। -y का स्क्वायर -1 = 0। जस्ट इस हिस्से को इकट्ठा करके अब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 9 से मल्टीप्लाई और ये भी 9 से मल्टीप्लाई। अब ये 9 इस 9 से कट जाएगा जो हम कैंसिल करना चाहते हैं। ये 3 3 ज़ार 9, ठीक है जी। तो अब इक्वेशन जो हमारे पास बन गई है वो आ जाएगा 1 + 4y + 4y का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि ये 3 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा +3y + 3 2 ज़ार 6y का स्क्वायर -9y का स्क्वायर -9 = 0, ठीक है। अब ये जो y के स्क्वायर वाली वैल्यूज है ना, पहले इनको आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। -9y में से 6y का स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस की जो है वो 3y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, ये एक 4y भी है, +4y, इसको अभी फ़िलहाल फिर ऐसे ही लिख लें, ठीक है। +4y का स्क्वायर, ठीक है। इन सारों को पहले वैसे इकट्ठा लिख लेना चाहिए, ठीक। अब ये 4y और 3y ये दो ही है इकट्ठे, इनको आप कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7y, ठीक है। और इसके बाद -9 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोई और तो नहीं बचा, नहीं, तो ये आ जाएगा -8 = 0, ठीक है जी। तो फाइनल जो ये बन जाएगी इक्वेशन 4y में से ये निकल जाएगा तो y का स्क्वायर + 7y -8 = 0, ठीक है जी। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको आप क्या करेंगे, इसके देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये क्या आ जाएगा -8y का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेशक आप 8 में से 1 निकाल दें, 8y में से 1y निकाल दें तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तरीकाकार क्या है, हम ये वाला साइन जो है बड़ी वैल्यू के साथ लगा देते हैं और अब हमने 7 बनाना है इसको, तो इसमें से 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 = 8 और ये प्लस माइनस माइनस का रहा है, तो ये मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हो रही है। तो ये आ जाएगा हमारा 8y प्लस का और -y ये आ जाएगा, ठीक है जी। ये आप जो है कैलकुलेटर से भी इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ साइन आपने खुद लगाना है और साइन का भी इजी मेथड मैंने आपको बता दी, कैलकुलेटर से कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप मोड से आएंगे जी, इक्वेशन फॉर्म में 5 नंबर प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर ये तीसरा जो इक्वेशन है इसमें आ जाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है, इसका 1 है, इसका +7 है और इसका -8 है, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, इक्वल एंड प्रेस करेंगे, +7 आ जाएगा जी, ठीक है, 7 लिखते हैं और ये वाला हिस्सा -8, ठीक है। अब इनको एंटर कर दिया तो ये आ जाएगा x1 हमारे पास 1 है और -8, ठीक है। यानी कि ये 1 और 8 था, साइन आपने नहीं देखने, बेसिकली ये फाइनल आंसर देता है, ठीक है, 1 और 8, ठीक है। ये आपको पता चल जाता है कि ये हमारे फैक्टर्स हैं, इस तरह आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस हिस्से में से कॉमन ले लीजिए तो दोनों तरफ y मौजूद है, छोटे वाली वैल्यू y की ले लेंगे, y बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1y बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा जी 8। अब यहाँ पे आपने प्लस का y बनाना है तो आप क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लिया तो ये प्लस का y हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये दोनों के साइन और वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अब ये y +8 2 दफ़ा लिखा हुआ, आप इसको 1 दफ़ा लिख लीजिए और दूसरा y -1 है, ठीक है, = 0। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा y हमारे पास =-8, इस साइड पे आएगा तो y =1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये जो इक्वेशन 3 बनाई थी, ठीक है, बेशक आप इसके अंदर पुट कर दें, ठीक है,
या ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर आप ये वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, तो तब भी आप x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये हम जो है यहाँ पे ये वाली इक्वेशन 3 ले लेते हैं, 1 + 2y/3, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1, इसी तरह से +2y हमारे पास क्या है जी -8 और डिवाइड में आ जाएगा जी 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे x = 1 + 2y हमारे पास प्लस का 1 है, डिवाइड में क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये पूरा जो है वो इस तरह से 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों के नीचे 3 है। तो अब ये 2 8s are 16 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 16 + -16/3। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -16 में से 1 निकलेगा तो -15/3, 3 5s are 15, तो ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि -y के साथ -5 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ रहा है 1 + 2 1 is 2, ये आ जाएगा 1 + 2 3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो y भी 1 है और x भी 1 है। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, अब हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आप बेशक x की वैल्यू थी, ठीक है जी, ये आ जाएगा -5 और ये y इसका क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है -8, ठीक है। दूसरा जो है x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, दूसरा सोल्यूशन सेट 1 1 है, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ रहा है क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन ये तो हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन ही है और ये अगर ओपन करेंगे तो ये जो है x⁻2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास एलिमिनेशन मेथड तो नहीं हम इसमें यूज़ कर सकते। अच्छा, अब एक मेथड तो ये है कि ये y की वैल्यू पूरी की पूरी आप इधर पुट कर दें, ठीक है, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा मेथड ये है कि यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के पुट कर दें। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आपके पास y की वैल्यू सिंगल टाइम पुट करनी पड़ेगी, तो मैं x और 3 को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। x और 3 को हम इस साइड पे ले आते हैं तो y की वैल्यू इजीली यहाँ पे पुट हो जाएगी और बाकी सबको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया जी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आप y को इधर ही रहने दें, ठीक है जी, इज इक्वल टू ये 3x भी उधर चला जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू अलग कर ली, ठीक है। 3x भी उधर जाके माइनस का और ये भी माइनस का। अब आप बेशक इसकी वैल्यू y की पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है जी, बाय पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ सॉल्व भी हम कर लेते हैं। ये x + 1 होल का स्क्वायर, ये a + b होल का स्क्वायर की फॉर्म में खुलेगा, यानी कि ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2a है आपके पास x, b है आपके पास 1, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -4x और माइनस प्लस -4, ठीक है, -6 और ये y जो है आपके पास, अब हमने इस y की वैल्यू पुट कर देनी, ये है जी -3x और -3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए जी x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -4x, इन दोनों को इकट्ठा कर ले तो ये -10 हो जाएगा, इन दोनों को इस साइड पे ले आए, प्लस 3x और +3 हो जाएंगे, ठीक है। इस साइड पे आके दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर एक ही है, ठीक हो गया। अब 2x वाला 1 2 और ये 3 वैल्यूज है, ठीक है। इनको एक तो तरीका ये है कि आप इकट्ठा लिख लें, +2x -4x +3x, ठीक है जी, और ये x का स्क्वायर। और जो कांस्टेंट्स हैं अब हमारे पास 1 -10 और 3, इनको इकट्ठा लिख लें, प्लस का 1 -10 और +3 इज इक्वल टू 0, ठीक। x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इनको सॉल्व करते हैं तो ये 2x और 3x दोनों प्लस के हैं तो 5x हो जाएगा, 5x में से 4 निकल जाएगा तो खाली x रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का, -10 में से 4 निकाल देंगे तो -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी मिड टर्म जो है वो ब्रेक हो रही है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास -6x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब -6 के एक तो 6 1 6 है, हमें यहाँ पे 1 चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 से 1 किसी सूरत नहीं आता। ठीक है। दूसरा क्या है जिसका 2/3 और 2 को 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें चाहिए +1, तो आप क्या करेंगे, जो साइन इधर है प्लस का वो आप बड़ी वैल्यू के साथ लगा दें और छोटी वैल्यू से, क्योंकि हमने 3 में से हमें 1 चाहिए प्लस का माइनस करें तो इसको -2 कर दें। 3 में से 2 निकल गया तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस ये, तो ये जो है हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स, प्लस का 3x और माइनस का 2x। ठीक है जी। और इस साइड पे आ जाए तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x। -2 क्यों लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस का x बनाना है। ठीक है। तो ये -2 बाहर चला गया, प्लस का x आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 इसमें निकल जाएगा, 3 आ जाएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। x प्लस 3 को आपने एक दफ़ा लिख लिया। अब इसमें से हम पहले x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, 3 को इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा जी -3, और ये x जो है वो 2 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y की वैल्यू के लिए आप ये इक्वेशन 3 यूज़ कर लें। ठीक है। वैसे तो आप कहीं पे भी पुट कर लें तो वैल्यू निकल आएगी, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाई है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू बारी बारी पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने इक्वेशन जो है वो लिख लिया, इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू -3x माइनस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू बारी बारी पुट कर लेंगे, -3, x क्या आ जाएगा -3 और ये -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3s are 9 और ये -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए तो ये y आपके पास क्या है जी -3, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है जी 2, -3 -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 -3, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा जी -9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है। इससे हम सोल्यूशन सेट अपना बना लेते हैं। इसका सोल्यूशन सेट बना लें तो ये आ जाएगा जी -3 और 6, और दूसरा है जी 2 और -9। ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा क्वेश्चन 3। देखिए 2-3 तरीके थे, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया, तो जिससे आपका सिंपल हो सके, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकें, आपका पेपर में टाइम भी बचे, आपने उस मेथड को फॉलो करना है। ठीक है। वो आपके लिए इजी भी हो, क्वेश्चन भी ठीक हो और जल्दी भी सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास जो है एक ये वाली लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें से हम x या y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। और इनमें पुट कर देंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो ये है कि जिससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, वो ये माइनस का साइन है। ठीक है। ये माइनस का साइन जो है आप में से काफ़ी स्टूडेंट को क्वेश्चन को के लिए चैलेंजिंग हो सकता है या उसको गलत कर सकता है, तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अब आप बेशक x की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू 4, y को इधर ले आए तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब इस x की वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए। अच्छा जी, ये अब हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे ये x प्लस x जो है हमारे पास क्या है 4 माइनस वाई आ जाएगा, 4 माइनस वाई, और साथ जो है हमारे पास 3 है। ठीक हो गया जी। और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, -y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब ये जो है 4 में 3 आप ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई का स्क्वायर, या y को इधर लिखते हैं तब भी एक ही बात है, -y -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक। अब ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ये a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -2 a है 7 आपका,
बी है वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये माइनस का साइन, अच्छा ये मैं वो आपको बात बताने लगा था कि माइनस के साइन का आपने क्या ख्याल रखना है, आपने ये सारा हिस्सा अभी ब्रैकेट के अंदर ओपन करना है, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि ये माइनस का साइन हर एक का अंदर साइन चेंज करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट खोल लिया तो ये गलती हो सकती है कि आप सिर्फ पहली वैल्यू का साइन चेंज करें, बाकियों का साइन चेंज ना करें। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि आपने ब्रैकेट लगा देनी है, एंड पे सबका साइन ओपन कर लें, ठीक है। ये क्या आ जाएगा जी, वाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर -2 फार्मूले का, ए बी क्या है जी वाई और बी है 2 और +2 का स्क्वायर, ठीक है जी। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा, अब आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक है जी। इज़ इक्वल टू 10। 7 का स्क्वायर क्या आता है जी, 49, 2 7s are 14 -14y प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस के साइन को एज इट इज़ रहने दें अभी। ये आ जाएगा जी वाई का स्क्वायर -2 2s are 4y प्लस 4, इस 10 को आप इधर ले आए तो ये -10 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा जी 49 -14y प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये माइनस का साइन ओपन करें तो आप ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -y का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4y -4 -10। इसका साइन नहीं चेंज करना, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर चीज़ों का करना, ठीक है। अब ये +y का स्क्वायर -y के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास y की जो वैल्यूज़ है -14 और ये 4, -14 में से 4 निकल जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -10y। 49 में से ये 10 निकालेंगे तो 39 और ये 4 निकालेंगे तो 35, ठीक है। +35 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब ये आपने y की वैल्यू निकालनी है तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 को इस साइड पे ले आए तो ये माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये -10y है, ठीक है। y को इधर ही रहने दें, -35 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास -10, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 2s are 10, 5 7s are 35। तो y क्या आ रहा है हमारे पास 7/2 आ रहा है। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, ये जो इक्वेशन 3 बन गई थी हमारी, x इज़ इक्वल टू 4 - y, ठीक है जी। तो ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू 4 - y। तो y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है जी, 4 - 7/2। इसको चाहे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या इसका LCM ले लें, ठीक है। LCM लेने के लिए आप क्या करें, डिनोमिनेटर में 2 बनाना है तो 2 से डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है। तो ये इसका LCM क्या आ जाएगा जी, 2 2 4s are 8 -7, 8 में 7 निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्या आ गया हमारा x आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि x जो है हमेशा आपने पहले लिखना है 1/2, ठीक है। x पहले आता है और y क्या आ जाएगा 7/2, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमारे पास इसकी भी हाईएस्ट पावर x का स्क्वायर है और इसकी भी हाईएस्ट पावर x या y दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 है तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। पहले हमें एक लीनियर इक्वेशन दी होती थी, उसमें से हम इजीली y या x की वैल्यू मालूम करके दूसरी में पुट कर लेते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं कि y के स्क्वायर को इधर ले जाएं, फिर यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, एक्टिक हो जाएगा। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि ये देखें कि इसकी अगर मिड टर्म ब्रेक होती है तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 को हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12y का स्क्वायर, सॉरी x और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ऐसा जो है वो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 1 12 इज़ 12, 2 6 are 12, 3 4s are 12, ठीक है जी। अब हम अगर कोई से दो ऐसे नंबर जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आए तो वो ये वाली ऑप्शन है, 2 और 6 को अगर आप ऐड करें तो 8 आता है, ठीक है जी।
अगर हम ये दोनों फैक्टर्स ले लें तो आप पहले बड़े फैक्टर को पहले लिख लें जी 6xy, और छोटे वाले को बाद में लिख लें 2xy। जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ आप ये वाला साइन लगा देंगे, -6xy, ये मैंने आपको बताया हुआ है मल्टीपल टाइम्स कि ये आप यूज़ करें, माइनस लगा दें, ठीक है। अब हमने -8 बनाना है तो इसमें 2 जो है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 में 2 ऐड करेंगे तो उसके लिए साइन सेम होने चाहिए, ठीक है। -6 में -2 ऐड होगा तो -8। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 12xy²। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है वो बन रहे हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे आप इसके फैक्टर्स बना ले, ये आ जाएगा जी -6xy और -2xy, ठीक है जी। और स्टार्ट पे आपके पास आ जाएगा जी 2x का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस हिस्से में से क्या कॉमन आ रहा है जी, इस हिस्से में से 2 कॉमन आ रहा है और x है, तो इधर भी x है, इधर भी x, इधर x का स्क्वायर है, यहाँ पे x वन है, छोटी वैल्यू आप कॉमन में लेते हैं तो x बाहर आ जाएगा, इधर आपके पास एक x रह जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 3 are 6, तो इधर आ जाएगा -3 और साथ ही आ जाएगा जी y, ठीक हो गया। अब आ जाएं इस हिस्से में, तो यहाँ पे आपके पास हमें प्लस का y बनाना है तो आप -2 कॉमन ले लें, 2 दोनों तरफ निकल सकता है। इस तरह y का स्क्वायर इधर भी है, इधर भी y की पावर 1 है, तो आप 1 वाली पावर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन हमेशा छोटी पावर को लिया जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2y बाहर चलाएगा तो ये प्लस का x रह जाएगा। इसमें से भी 2 3 are 6, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा और एक y बाहर जा चुका है तो एक y रह जाएगा। इसका साइन जो है वो बाहर माइनस का है तो अंदर भी इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये x -3y आपके पास 2 दफ़ा, इसको आप एक दफ़ा लिख लीजिए, और दूसरा जो है वो आपके पास 2x -2y इज़ इक्वल टू 0 लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके जो है वो दोनों को इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा जी x -3y इज़ इक्वल टू 0, और इसी तरह से ये 2x -2y इज़ इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लें दोनों साइडों से, x को इधर रहने दीजिए, y को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा +3y, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2x इज़ इक्वल टू 2y हो जाएगा। x क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x बन जाएगा आपका x इज़ इक्वल टू y। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख लें x बराबर है 3y के और ये x जो है वो y के बराबर। अब यहाँ पे किसी की भी वैल्यू अभी तक नहीं है, ठीक है। ये वो पोजीशन है जो हमारे पास होती थी क्वेश्चन 4 में स्टार्टिंग में, कि हमारे पास वो जो है वो लीनियर इक्वेशन होती थी, उसमें से हम x जो है वो y, अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। अभी तक हमने इक्वेशन 2 यूज़ नहीं की, तो हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। दोनों साइडों पे आप सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है जी। दोबारा लिख लें इक्वेशन 2 यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे x की जगह पे आप पुट कर दें जी 3y का स्क्वायर, ठीक है। 3y आ गया, स्क्वायर इसका ऑलरेडी है, प्लस y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45, ठीक है जी। अब ये 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है जी 9, 9y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 45, ये हो जाएगा जी 10y का स्क्वायर, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10y का स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 45, y का स्क्वायर आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी अगर हम कटिंग कर लें तो ये 5 2s are 10, 5 9s are 45, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ रहा है जी। अब ये है y का स्क्वायर, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट कर लीजिए, ठीक है जी। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इस साइड पे भी इसका स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, y इज़ इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस में आता है आंसर, ठीक है जी। प्लस जो 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट होता है जी 3, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और 2 का स्क्वायर रूट जो है हम पूरा इंटीजर में नहीं आता तो हम इसलिए इसको अंडर रूट 2 लिख लेते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास पहली दफ़ा y की वैल्यू जो है वो आ गई है 3√2, ठीक है। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेनी है, ठीक है जी। x इज़ इक्वल टू 3y, इसमें आप पुट करेंगे एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है जी। ये आपने ख्याल करना है। अभी हम लेफ़्ट साइड ही सॉल्व कर रहे हैं। सवाल लेंथी देख के आपने परेशान नहीं होना, पहले हम एक साइड को आराम से सॉल्व करना है, फिर आपने दूसरी साइड को सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 3 आ गया, y जो है हमारे पास पहले प्लस का पुट कर लेते 3√2, ठीक है जी। x 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9√2, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास x, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए x इज़ इक्वल टू 3 और y आप माइनस वाला पुट कर ले -3√2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 ज़ार 9, ठीक है जी। -9√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू प्लस के लिए आ रही है, ये सॉरी -3√2 y के लिए आ रही है, ठीक है जी। और यहाँ पे y क्या था 3√2, ठीक है जी। तो अब हम इसके तो सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इस साइड के सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे x की वैल्यू पहले पुट करनी है 9/2 और उसके साथ y क्या है जी 3√2, ठीक है जी। नेक्स्ट सोल्यूशन सेट क्या है, इस साइड पे x की वैल्यू है जी -9√2, ठीक है। इधर भी सॉरी √2 है और साथ y की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -3√2, ठीक है जी। ये हमारी एक साइड सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरह से ही सॉल्व कर लेंगे, ये थोड़ी निस्बतन उससे आसान है। अच्छा जी, ये निस्बतन आसान हो जाएगा, x इज y के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से ये हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है जी। तो y का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2y का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे इज इक्वल टू 45। y को स्क्वायर को इधर रहने दे 45 डिवाइड में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो इधर भी आप अंडर रूट ले लें, इधर भी आप अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए जी √45 अगर हम करें ना तो 3 बाहर आ जाते हैं, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 45 हो जाता है, 9 5 45, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 3 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रहेगा, ठीक है। इसका जो बन रहा है y वो आपके पास आ जाएगा जी प्लस माइनस 3 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर ही रहेगा अंडर रूट में, और डिवाइड में ये 2 भी अंडर रूट में अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसको बेशक ऐसे एक ही अंडर रूट में लिख लीजिए, ठीक है, या 2 के नीचे जो है वो सेपरेट डाल लें ताकि आपकी बुक के मुताबिक आंसर मैच हो जाए। अब हम इस y को इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे पुट किया था x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू y में पुट करेंगे, ठीक है जी। तो यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम आंसर आ रहे होंगे हमारे पास। अच्छा जी, आप बेशक इसको इस तरह से लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मैं यहाँ पे लिखूँ y इज इक्वल टू 3√5 और ये √2 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे y इज इक्वल टू 3√5 और √2। वैसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में इन्होंने यही मेथड यूज़ किया, तो हम यही मेथड यूज़ कर लेते हैं ताकि बाद स्टूडेंट्स को होता है कि सेम नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल था, x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू y। तो जस्ट आपने ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है जी, ये आ जाएगा 3√5 डिवाइडेड बाई 2, ये x भी यही आ जाएगा और x इधर भी, इधर सॉरी प्लस का इधर माइनस का है, तो इधर आ जाएगा -3√5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब इससे ये सोल्यूशन सेट्स बन जाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन सेट्स हम लिख देते हैं इन्हीं से ही, ठीक है जी। अब इस साइड का क्या बन जाएगा, x जो है वो 3√5 डिवाइडेड बाई 2 और साथ इसके y भी जो है वो सेम यही आएगा 3
ये कॉमा है बच्चों, 3√5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। ये प्लस वाला आ जाएगा और इस साइड का क्या आएगा हमारे पास, -3√5 डिवाइडेड बाई 2 और -3√5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 4 सोल्यूशन सेट्स हो गए हमारे पास, ठीक है जी। ये वाला हिस्सा जो है मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर करके लिख दूँ, ये है जी 3√5 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 3√5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा। और ये माइनस के साथ है क्योंकि दोनों सेम है, और ये वाले इस साइड के। तो ये हमारा आंसर आ गया जी, 4 इसके सोल्यूशन सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास अगेन ये देखें जी, ये वाली भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अगेन इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने जिस तरह क्वेश्चन 5 में किया था, हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है जी। इस इक्वेशन के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं क्योंकि इस साइड पे x का स्क्वायर या वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना के चेक करते हैं जी। इन दोनों को हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 और y आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 1 is 6, तो ये हो जाएगा -6x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं, एक 1 6 is 6 और दूसरा बनता है जी 2 3s are 6, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 5 चाहिए, दोनों तरह से 5 जो है हमें पॉसिबल है कि वो मिल सकता है, ठीक है जी। लेकिन इसमें ये मसला है कि अगर आप ये दोनों माइनस के करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस और 3 और -2 को ऐड करके -5 तो हमें मिल जाएगा। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ये वाला सूटेबल नहीं है। हम ये वाला बना लेते हैं, ठीक है जी। इसमें ले लेते हैं जी 6xy और साथ जो है 1xy, ठीक है जी। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन -6xy और इसमें से क्योंकि हमने 5 बनाना है तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो 6 में से 1 निकल जाएगा तो 5xy आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस हमें -6xy का स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है जी। तो हम इसके यहाँ पे फैक्टर्स बना लेते हैं। तो बाकी मेंबर्स मैंने एज इट इज़ लिख दिए। अब यहाँ पे ये जो हमने इसके मिड टर्म ब्रेक की है, ये आ जाएगा जी -6xy और ये +xy आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इस हिस्से में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। एक तो 6 कॉमन आ जाएगा, दोनों तरफ है। फिर x का स्क्वायर इधर है और इधर x की पावर 1 है, तो हम सबसे छोटी पावर लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे। इधर एक x रह जाएगा, ठीक है। -6 और x बाहर चला गया तो यहाँ पे y रह जाएगा, ठीक हो गया। इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास y इधर भी है, इधर भी है, y का स्क्वायर इधर है, इधर y की पावर 1 है, तो आप 1 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। y की पावर 1, तो ये आ जाएगा, x इधर रह जाएगा और इधर -1y रह जाएगा, ठीक है, यानी कि y। अब ये कॉमन है x - y, इसको आप एक दफ़ा ही मेंशन कर दें और इधर आ जाए जी 6x + y = 0, ठीक है जी। तो ये हमने जो है वो इसके फैक्टर्स बना लिए। अब हम इसको बारी बारी 0 के इक्वल रख के सॉल्व करके देखते हैं। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी जो है वो 0 के इक्वल रख दिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x = y आ जाएगा, ये तो इक्वेशन 5 की तरह ही, जो x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू आएगी। तो फ़िलहाल हम इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है जी। x = y को हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देनी है। वैसे भी x की वैल्यू पुट करना आसान है, ठीक है। y भी कर सकते हैं लेकिन 2 दफ़ा करनी पड़ेगी, तो ये इजी हो जाएगा। आप y² + 4 x की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है जी। और ये y ऑलरेडी इधर है, = 30, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर + 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y का स्क्वायर = 30, ठीक है। 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y का स्क्वायर, ठीक है जी। इधर y का स्क्वायर रहने दें, ये 5 जो इसके साथ है इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ऐसे बन रहा था 6y का स्क्वायर = 30, तो इस 6 को हम इस साइड पे ले आए, ठीक है। अब ये 6 5s are 30, ठीक है जी। तो अब हमारे पास y का स्क्वायर = 5 है, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है +- 5 जो है अंडर रूट में ही रहेगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब यही वैल्यू आप उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है जी। वैसे तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सिंस x इज़ इक्वल टू वाई, तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, या इसको बेशक इक्वेशन का नाम दे दें, ठीक है जी। इसे आप इक्वेशन 3 कह दें और यहाँ पे लिख दें बाई पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3। अच्छा जी, यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लें, ये 1 और 4 मिलके 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 जब इधर नीचे आएगा तो ये ऊपर 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी, ये भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा y हमारे पास √6, और यहाँ पे भी ये माइनस का √6। अब हम कह रहे हैं जी पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, x इज़ इक्वल टू वाई, x इज़ इक्वल टू वाई, ये भी x इज़ इक्वल टू वाई। x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी जी √6, और यहाँ पे क्या आ जाएगी x की वैल्यू माइनस √6, ठीक है। तो ये सोल्यूशन सेट दोनों में सेम आ रहा है, इसको आप एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट स्टार्ट कर देते हैं जी, एस सोल्यूशन सेट के लिए है। आप इसको लिख दें जी, x की वैल्यू पहले है ना जी, x जो है वो प्लस का 6 भी है तो माइनस, तो प्लस माइनस √6 आ गया जी, दोनों आ गए, ठीक है। और यहाँ पे ये y जो है प्लस माइनस √6 आ गया, ठीक है जी। अब हम राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने 3 कहा था, तो इस इक्वेशन को आप बेशक 4 कह दीजिए, ठीक है। और यहाँ या अभी इसको 4 नहीं कहते हम, इसमें से वैल्यू कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू आप निकाल लें। x की वैल्यू मैं क्यों कह रहा हूँ, x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको एक दफ़ा पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। अदरवाइज़ आप y भी निकाल लें तब भी आपके लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने बस कोशिश ये करना था कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई रखें, ठीक है, ईजी रखें, ज़्यादा लेंथी ना लिखें। 6 जो है हमारे पास ये आ जाएगा x, y उधर जाके आ जाएगा माइनस वाई, x क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये जो है x की वैल्यू आप उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे पुट की थी, ठीक है जी। ठीक है जी, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह पे क्या आ जाएगा जी माइनस वाई डिवाइडेड बाई 6, और ये y ऑलरेडी बाहर है, इज़ इक्वल टू 30। अब यहाँ पे देखें कटिंग होती है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है जी। तो ये आ रहा है हमारे पास दोनों, ये आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3 y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 30, ठीक है जी। अब बेशक अगर आपने डिनोमिनेटर से ये 3 ख़त्म करना है तो हर एक मेंबर को 3 से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। ये वैसे नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक लाइन लिखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन विद 3, ये कटिंग हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर से 3 ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3y का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 90, ठीक है जी। 3y में से 2y निकल गया तो y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 90। इधर दोनों स्क्वायर रूट ले लें तो y आपके पास आ जाएगा √90 आ जाएगी, 3√10, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा ना, तो 9 बाहर आ जाता है तो 3√10 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आप प्लस माइनस 3√10 लिख लीजिए, ठीक है जी। अब ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, ये y की वैल्यू उठा के आप इधर इस जगह पे इसको आप इक्वेशन 4 कह देंगे, ठीक है जी। इक्वेशन 4 के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं y की, ताकि हमारे पास x की वैल्यूज़ जो है वो आ सके। अच्छा जी, ये अब हमने इसको मैंने अलग-अलग लिख लिया, प्लस 3√10 और माइनस 3√10, ठीक है। ये इक्वेशन 4 हमने ऊपर से उतार ली है, x इज़ इक्वल टू माइनस वाई ओवर 6। अब यहाँ पे y की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, x इज़ इक्वल टू माइनस 3√10, और डिवाइड में क्या है हमारे पास ये 6 है, ठीक है जी। 1 is 3, 3 2s are 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस 10 अंडर रूट
और ये 2 आ जाएगा साथ, ठीक है जी, डिवाइड में, ठीक है। 2 बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है जी। और इसी तरह से अब इस साइड पे अगर आप आ जाए तो x इज़ इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में कर लें, माइनस अंडर रूट 10, ठीक है, और डिवाइड में 6 आ जाएगा। 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6, सिर्फ फ़र्क ये है कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको आंसर के फॉर्म में लिख लिए, -10 अंडर रूट 2 के साथ y जो है वो प्लस का 3 अंडर रूट 10 आ जाएगा, और दूसरा 10 अंडर रूट 2 के साथ -3 अंडर रूट 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह हमने यहाँ पे, क्योंकि दोनों प्लस के थे x और y, और यहाँ पे दोनों माइनस के थे, तो आप एक तरह ही लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का, तो ये आप सेपरेट लिखेंगे, एक चीज़ आगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये आंसर जो है ये वाला और ये वाला आपकी बुक में पीछे डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट, इसको अगर आप हम उस आंसर की तरह लाएं तो हमने हर मेंबर को क्या करना है, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डायरेक्टली लाना चाहते हैं वो उस तरह से, क्योंकि मैं ये सॉल्व कर रहा था, तो यहाँ पे आप जो है इस स्टेप के ऊपर, ठीक है, ये मैं स्टार बना रहा हूँ, इस स्टेप के ऊपर आपने जो है क्या करना है, आपने जो है वो y को इधर रहने देना, 6x को उस साइड पे ले आना है, यानी कि आपने y इज़ इक्वल टू -6x, ठीक है जी। आप अगर y वाले को इस तरह से पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे और यहाँ पे भी ये पुट कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये आंसर जो है वो स्मूथली डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है जी। इस स्टेप पे आके आपने जो है वो ये y को कर लेना, ठीक है, ये फिर आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आंसर भी ठीक है, वो कैसे मैं अभी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है जी। ये 10 अंडर रूट 2 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें जी अंडर रूट 2 से और डिवाइड भी कर दें अंडर रूट 2 से, इससे इस इक्वेशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये अंडर रूट 2 के अंदर क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, अंडर रूट 20, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक है जी। अब अंडर रूट 20 जो है अगर आप कैलकुलेटर से भी निकालें, या 4 5 24 जो है वो बाहर आ जाता है, और अंदर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 5, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 4 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा अंडर रूट 5। मैं आपको एक कैलकुलेटर से दिखा भी देता हूँ, ये जी अंडर रूट 22 अंडर रूट 5 आ रहा है, ठीक है जी। ये 2 अंडर रूट 5 मैंने लिख लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 अंडर रूट 2 था। अब ये 2 अंडर रूट 5 आपस में कट गया, तो ये एक ही अंडर रूट के नीचे आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5/2, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है हमने 10 अंडर रूट 2, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। वो आपको मैंने समझा दी कैसे। सिमिलरली अगर हम इस 3 अंडर रूट 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर जो है पीछे वाले आंसर से मैच कर जाएगा। ये 3 अंडर रूट 10 आ रहा है ना, प्लस का या माइनस का, एक बात सिर्फ मेथड देखना है, अंडर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई और आप डिवाइड कर दें, ठीक है जी। होगा क्या, अगेन यही मल्टीप्लाई होंगे, 3 ये अंडर रूट 20 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 20 से आपको पता है 2 अंडर रूट 5 आता है, ठीक है जी। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या लिख लें पहले 3 2 अंडर रूट 5, ठीक है, जिस तरह ऊपर आया था, और डिवाइड में क्या आ रहा है जी, अंडर रूट 2, ठीक है। 3 2 आर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 और 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी जगह पे 6 अंडर रूट 5/2, और ये क्या आ रहा था जी, 5 अंडर रूट बाई 2, ठीक है जी। ये वाला आ रहा है हमारे पास, प्लस की फॉर्म में प्लस आ जाएगा, माइनस के लिए माइनस आ जाएगा, तो यही आपकी बुक में आंसर है पीछे। ये देख लीजिए, अंडर रूट 5/2 और 6 अंडर रूट 5/2, ठीक है। माइनस तो वो जब आप माइनस लगाएंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आंसर जो है ये ठीक आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह भी करते हैं तब भी आंसर ठीक है, अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि आप इस स्टेप के ऊपर जाके जो है आपने y को जो है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। वैसे भी हमें y को सॉल्व कर लें, क्योंकि इधर x को किया तो इधर y को सॉल्व कर लें, तो डायरेक्टली आंसर बुक से आपका मैच कर जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसको आप कह दें इक्वेशन 1, और इस हिस्से को आप कह दें इक्वेशन 2 कह दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो
एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और दूसरी जो है वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इसकी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। 6x को इधर ही रहने दें, 5y उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई और उस साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। डिवाइड कैसे करेंगे, 5 + 2y डिवाइडेड बाई 6, ठीक है जी। इसे बेशक आप इक्वेशन 3 कह दीजिए, ठीक है जी। ये इक्वेशन 3 हो गई हमारे पास। अब इस x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है जी। ठीक है जी, इसको हमने पुट कर दी तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स जो है हमारे पास क्या है जी, 5 + 2y डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65, ठीक है। अब ये है जी हमारे पास 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। ये a + b होल का स्क्वायर की तरह ओपन हो जाएगी, यानी कि कैसे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a है आपके पास, 5b है आपके पास, 2y यानी कि 2ab आ गया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में आप 6 का भी स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस आ जाएगा जी 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 आ जाएगा, ठीक है। 4 को एज इट इज़ अभी बाहर ही रहने दें, ठीक है जी। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 25 प्लस, यहाँ पे बेशक ब्रैकेट लगा दें, 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 25, ठीक है जी, प्लस 2y का सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था ना 2y का, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी 6 का स्क्वायर 36। अब ये वाला 4 इस 36 से कैंसिल, 4 9 ज़ार 36 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा जी आपके पास 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पूरी को 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई करें, ताकि डिनोमिनेटर से ये 9 जो है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन हैं, हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 9 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन विद 9, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी जो है ये 4y का स्क्वायर, इसको मैं स्टार्ट पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये 9 4 ज़ार 36 हो जाएगा, ये 36 y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और सिमिलरली यहाँ पे इसके बाद 2y है, सॉरी 20y है तो 20y लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 25, ठीक है। तरतीब से लिख लिया हमने, पहले ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ दोनों लिख ली, फिर y की वैल्यू लिख ली, फिर कांस्टेंट लिख लिया। अब ये 65 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता है जी 585, ठीक है। इस 585 को अगर इस साइड पे लिया तो ये माइनस का 585 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40y का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 20y, और यहाँ पे ये माइनस इसमें से ये 585 में से ये निकाल देंगे तो 25 निकाल लेंगे तो माइनस 560 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हर एक नंबर जो है वो 20 पे डिवाइड हो रहा है, मिनिमम नंबर 20, तो हम 20 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब ये 20 उस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस y माइनस 28, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर भी 20 से डिवाइड कर दें, इधर भी 20 से डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा, वो 0 आ गया, ठीक है। अब ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है जी, मिड टर्म हम ब्रेक कर लेते हैं। इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 228 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी माइनस 56y का, ठीक है जी। 56 के काफ़ी बनते हैं ब्रैकेट्स, लेकिन अगर आप क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल चाहिए नंबर, तो 8 7 ज़ार 56, आपने सुना हुआ है, टेबल अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है। 8 7 ज़ार 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करें जी, बड़ी के साथ ये वैल्यू लगा, प्लस का साइन लगा दें,
और हमें क्योंकि एक ही y चाहिए तो इसको माइनस करते हैं। 8 में से 7 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 56 y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी 8y माइनस 7y। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लीजिए। 2y का स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इस हिस्से में से देखें जी 2 कॉमन आ रहा है और साथ y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, एक y बाहर जा चुका है। यहाँ पे हमने इस y को प्लस का बनाना, तो माइनस 7 कॉमन ले लें, इधर प्लस का y आ जाएगा, और 7 4 20, इधर 4 आ जाएगा, बाहर माइनस चला गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो y प्लस 4 और 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं। अच्छा जी, अब ये जो y है ना, हम इसमें y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। वो कैसे कि इस y प्लस 4 को 0 के इक्वल रख लेंगे और 2y माइनस 7 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, जब y की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने अलग-अलग y प्लस 4 को भी 0 के इक्वल लिख लिया और 2y माइनस 7 को भी हमने 0 के इक्वल लिख लिया। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज़ इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू माइनस 7 उस साइड पे जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया, बात होता है कि स्टेप मिस किया या कुछ, तो ये पहले स्टेप में 2y इज़ इक्वल टू 7, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इधर रहेगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 3 में इसको पुट करके निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2, y की जगह आ जाएगा इधर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे 5 2 4 आर 8 प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है जी, x इज़ इक्वल टू माइनस 3, 8 में से 5 निकल जाएगा तो माइनस 3 ओवर 6, इन दोनों कटिंग हो जाएगी, 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इस साइड पे देखें, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7/2। ठीक है, इधर क्या आई थी, y की वैल्यू 7/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। डिवाइड में 6 है, इसको मैं इधर साइड पे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये डिवाइड वाला 6, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा और डिवाइड का 6। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 1 इज 6, 6 2 आर 12, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है जी, अब ये सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, जैसे यहाँ से लिखेंगे -1/2 कॉमा, इसका y क्या है जी, -4, क्रॉसपॉन्डिंग y इसका -4 आप लिख लेंगे, और दूसरा जो सोल्यूशन सेट होगा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7/2। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है जी, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशन जब दोनों दी हो तो हम लीनियर इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चाहे x की वैल्यू मालूम कर लें, यहाँ पे y है, इसका स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि आप y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे उससे भी निकल आएगा। ठीक है, y इज़ इक्वल टू -2, x भी उधर क्या हो जाएगा, -x। ठीक है जी, अब इस y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है जी, ठीक है जी, ये अब यहाँ पे हम देखें x की वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने जो है ना क्लेवरली स्मार्टली प्ले करना होता है कि y का हमें स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा, x अगर लेंगे तो आपको उसको स्क्वायर लेना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट सिर्फ आप वैल्यू पुट कर दें, x का स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा -2 - x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख दें, x का स्क्वायर -x और -2 इज़ इक्वल टू 0।
अब इसके फैक्टर्स बना लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपके पास -2x का स्क्वायर। ठीक है, -2 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2 1 इज़ 2। ठीक है जी, बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन आएगा माइनस का, 2 में से 1 निकाल दें तो 1 आ जाएगा जो हमें यहाँ पे चाहिए 1x या x, तो यहाँ पे इसकी साइन आप प्लस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और -2x में से ये निकाल दे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो ये फैक्टर्स हमारे परफेक्ट बन गए जी, -2x प्लस x। ठीक है जी, बाकी वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिख लीजिए। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस हिस्से में से क्या कॉमन आ रहा है, इस हिस्से में से x कॉमन आ रहा है, x -2, इस हिस्से में ऑलरेडी x -2 बना, जस्ट +1 लिख लें तो ये आ जाएगा जी x -2 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गई हैं वैल्यूज, इसका मतलब है ठीक है, तो ये आ जाएगा जी x -2 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x +1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के आप x की वैल्यू मालूम कर लीजिए। x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और इधर x क्या आ जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट करके आप मालूम कर लीजिए। अच्छा जी, y इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -2, ये x की जगह पे आप 2 पुट कर दें तो ये -2 किसके इक्वल हो जाएगा जी, -4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका x है और ये y है। सिमिलरली यहाँ पे ये x है तो y क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2 माइनस ये साइन अपना है और x की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, तो -2 में से 1 निकाल लेंगे तो आपके पास -1 रह जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आ रहा है, सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आ रहा है इसमें x की वैल्यू 2 है तो y जो है -4 है इसका क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ पे क्या है जी x की वैल्यू -1 है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू भी क्या है -1 है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशंस जो हैं इसमें भी x की या y की मैक्सिमम पावर 2 है, इधर भी सेम यही सिनेरियो है, यानी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। जब आपके पास दोनों सेम इक्वेशंस हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उनके लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये 3y का स्क्वायर है तो इसको भी हम 3y का स्क्वायर बना देंगे। ठीक है जी, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को आप जो ये इक्वेशन इसको 2 कह लें, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों जो हैं कोफिशिएंट इसके बराबर हो जाएंगे, 3y का स्क्वायर 3y का स्क्वायर। अगर साइन सेम हो तो हम दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि साइन चेंज हो जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, तो आप ये एलिमिनेट हो जाएंगी और आपके पास x का स्क्वायर बच जाएगा। फिर आप x के स्क्वायर की वैल्यू पहले मालूम कर लेंगे। ठीक है, दोबारा आपने इस केस में ये होता था अमूमन हम जो है वो y की वैल्यू जो है ये x की वैल्यू y में पुट, इसमें किसी इक्वेशन में पुट करके मालूम कर लेते थे। इसमें दोबारा आपने एलिमिनेट करना है x को। ठीक है जी, तो ये जो है वो डबल एलिमिनेशन कह लें मेथड या सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही समझ लें। इसमें हम पहले एलिमिनेट करते हैं, पहले बेशक आप जो है वो इक्वेशन 1 लिख लें या इक्वेशन 2 लिख लें, इसको पहले आप इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर इसकी बात करें, अगर x को हमने बराबर करना है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि ये दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को विद 3 के साथ, फिर क्या करें और 2 जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट का हमें कैसे पता चलेगा, जब साइन सेम हो तो एक में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि साइन डिफरेंट हो जाए और वो जो है x या y जिसको हम बैलेंस कर रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को विद 3 के साथ और सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से। ठीक है, 1 को भी 2 से कर सकते हैं, 2 को जो है आप 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ताकि दोनों के साइन चेंज हो जाए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा जी 3x का स्क्वायर प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 y का स्क्वायर प्लस
14 3 क्या होता है जी 42 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 को एज इट इज़ आप लिख लीजिए नीचे 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट अब हमें क्यों करना पड़ेगा कि दोनों वैसे तो बराबर हो गए लेकिन कैंसिल करने के लिए दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए, तो हम क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, तो इधर भी माइनस का साइन आएगा, इधर भी माइनस का साइन आएगा, इधर प्लस है तो इधर भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब ये वाला 3x का स्क्वायर इस 3x के स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 9y स्क्वायर में से एक y का स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 8y का स्क्वायर, ठीक है जी। और 42 में से अगर आप इसको माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y स्क्वायर को इधर ही रहने दें, 8 को साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें, ठीक है। अब ये भी 4 के टेबल पे जाता है, 4 2s are 8, 4 9s are 36, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड है, सॉरी y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा हम प्लस माइनस में लिखते हैं। 9 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, डिवाइडेड बाई 2 का जो स्क्वायर रूट है वो हम 2 ही लिखेंगे क्योंकि ये इंटीजर में आंसर नहीं आता, ठीक है। तो y हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। पहले तो हम ये करते थे कि y की वैल्यू आप एज इट इज़ यहाँ पे किसी क्वेश्चन में पुट कर देते थे, लेकिन इसका इजी मेथड यही है कि आप जो है अब आप जो है वो y को बैलेंस कर दें ताकि x की वैल्यू आप निकाल सकें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे अब हम इसको y के बराबर करना है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को, फिर जो है इसको अगेन सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 को 1 से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को 3 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इट, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 को ऊपर रख लें या 1 को ऊपर रख लें, ये मैंने इसलिए लिखा कि बार बार हमें इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x का स्क्वायर और ये 3y का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा जी 9x का स्क्वायर इक्वेशन 2 को करें और प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 18 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नीचे इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन जो है मैंने 1 एज इट इज़ लिख लिया है, ठीक है। अब हमने कहा है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें हर एक के साइन आप चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो ये y से कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने y स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पे 9 में से x निकल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8x का स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे 18 में से 4 निकलेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। x की स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, 8 को इस साइड पे ले आए, सॉरी 4 ऊपर है जी, 4 को आप ऊपर रखेंगे और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जी। आपने ख्याल रखना है 4 ऊपर है और 8 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 1 इज़ 4, 4 2s are 8, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ रहा है x का स्क्वायर 1/2, ठीक है। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अब x और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू लिख लिए प्लस माइनस 1 अंडर रूट 2 और y की वैल्यू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी प्लस माइनस 3 और अंडर रूट में 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अगेन ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सॉल्व होगा, यानी कि पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ले आएंगे और फिर y के कोफिशिएंट्स को भी, y स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को भी बैलेंस करके एलिमिनेट कर देंगे। पहले x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, फिर y की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो x तो बड़ा ईजी है, यहाँ पे जस्ट आपने सिर्फ इक्वेशन 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बैलेंस हो जाएगा। पहले हम y वाले को कर लेते हैं, ठीक है। y में क्या होगा,
अब देखें इधर 5 है इधर 2 है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में अब इसका कोफिशिएंट 2 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को, यानी कि 2 5 are 10, और इसके कोफिशिएंट को 5 के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये भी 5 2s are 10। इस तरह दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे, ताकि ये 2 5 are 10 हो जाए। ठीक है जी। एंड इक्वेशन 2 को किससे करेंगे? 2 को इस 5 से करेंगे, ताकि 5 2s are 10 हो जाए। ठीक है। और अब दोनों के साइन डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे? देन ऐड कर देंगे। ठीक है जी। देन आप ऐड कर देंगे। ठीक है। ये हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे पता चलता है? इनके साइन देख के। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 को आपने 2 से करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2s are 4x का स्क्वायर माइनस 2 5s are 10y का स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस 8 2s are 16। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे ये 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 5x का स्क्वायर प्लस 2 5s are 10y का स्क्वायर। ठीक है जी। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 26 हो जाएगा। सॉरी, ये 5 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी 65 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 65। ठीक है। 13 5s are 65। तो अब जस्ट हमने क्या करना है, क्योंकि साइन सेम डिफरेंट है, तो इसको सिर्फ ऐड करना है, साइन चेंज नहीं होंगे ऐड में। ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 10y का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 5 और 5x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा मिलके? ये हो जाएगा जी 9x का स्क्वायर। ठीक है जी। और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 65 में 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 81। ठीक है। x का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9s are 81। ठीक है। अब हमने क्या करना है? x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है जी। ये x की वैल्यू हमने मालूम कर ली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले हमने y को एलिमिनेट किया था, अब हम x को एलिमिनेट करने के लिए इसके कोफिशिएंट बराबर करेंगे, यानी कि जस्ट इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों सेम हो जाएंगे। फिर इसमें से इसको चाहे माइनस कर दें, या 1 में से 2 को या 2 को 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों के साइन सेम है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब करें जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2। अब 2 को 2 से करेंगे, ये 2x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर और 13 2s are 26। ठीक है जी। 2x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 13 2s are 26। ठीक है। और इक्वेशन जो है वो आप 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है, हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 को आप एज इट इज़ लिख लें, 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। ये आ जाएगा जी 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब आप जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे हर एक वैल्यू जो है उसका साइन चेंज कर दें। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, ये x का स्क्वायर है, तो ये 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। 5y और 4 जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों प्लस क्या हो जाएंगे? 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9y का स्क्वायर। ठीक है जी। और 26 में से आप ये माइनस कर दें 8, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 18 आ जाएगा। ठीक है जी। अब y के स्क्वायर को मालूम करना है, तो y के स्क्वायर को इधर रहने दें, 18 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 9 1 इज 9, 9 2s are 18। ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए जी y स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है जी। सॉरी, y की वैल्यू चाहिए, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सबसे पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं जी, प्लस माइनस 3। ठीक है जी। प्लस माइनस 3 आ जाएगा, और y आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है जी। ये आ गया हमारा आंसर।
इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।